अभी तक अपन ने शॉपिफाई के अनपेड प्लान्स पर अपन सब चीज़ें सीख रहे थे, जो कि था शॉपिफाई का फ्री प्लान जो अपन को 16 डेज़ का फ्री ट्रायल के साथ में मिला। बट अब जब जैसे जैसे अपन को पेड प्लान्स पर जाएंगे, कुछ नए फीचर्स भी अपने पास अनेबल होते हैं, जैसे कि आपको चेकआउट के टाइम पर कोई पेमेंट गेटवे इंक्लूड कराना हो, या फिर आपको अपनी वेबसाइट दूसरों को दिखानी हो विदाउट शोइंग पासवर्ड, तो अपन किस तरीके से करेंगे आज अपन इस सेशन में बात करेंगे। तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू WSCube Tech यूट्यूब चैनल। आई एम प्रांजल माथुर। तो चलिए अपन अपने स्टोर पर चलते हैं और जानते हैं शॉपिफाई के पेड प्लान में ऐसा क्या था जो अपन को अनपेड में नहीं मिल रहा था। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज मैं आ गया अपने स्टोर पर जिसका नाम है wscube.myshopify.com। अब अपन चलते हैं अपने एडमिन पैनल पर, तो /admin। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर अपना एडमिन पैनल वैसा ही है जैसा अपने अनपेड प्लान में था। तो जैसे ही मैंने इसका पेड प्लान परचेज कराया, शॉपिफाई का बेसिक शॉपिफाई प्लान जो कि था मेरा $29 का, तो यहाँ पर अभी उसने एडमिन पैनल पर कुछ ऐसा खास चेंजेस करे नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो सब वही चीज़ है जो अपन ने पहले वाले सेशन में डिस्कस करी थी। बट अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट्स को, अपने स्टोर को दूसरों तक पहुंचाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी वेबसाइट को कॉपी करते हैं, अपने वेबसाइट का लिंक, और अपन अपने इनकॉग्निटो टैब के अंदर, एक प्राइवेट टैब के अंदर अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपका जो स्टोर है वो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको ओपन करने के लिए जब भी अगर कोई आप अपना ईमेल यहाँ पर डालते हो, तो आपको पता लग जाएगा कि जब भी ये स्टोर ओपन होता है तो यहाँ पर उस यूज़र को मेल आ जाएगा कि ये जो वेबसाइट है, ये जो स्टोर है, ये ओपन हो चुका है। और अगर आप ही एडमिन है तो आप यहाँ पर अपने एंटर यूजिंग पासवर्ड से अपने स्टोर को एक्सेस कर सकते हो। बट मैं चाहता हूँ कि मेरा जो स्टोर है वो दूसरों तक पहुँचे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन चलेंगे अपने ऑनलाइन स्टोर पर और यहाँ पर अपन प्रेफरेंसेस पर चलेंगे। तो प्रेफरेंसेस के अंदर अपन ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि अपन को होम पेज टाइटल किस हिसाब से करना है, अपन को मेटा डिस्क्रिप्शन क्या क्या रखना है, और सोशल शेयरिंग इमेजेस क्या रखनी है, और वैसे ही अपन गूगल एनालिटिक्स, फेसबुक पिक्सल एंड मैनी अदर थिंग्स। पर अब अपन बात करने वाले हैं अपने पासवर्ड प्रोटेक्शन के बारे में। हर स्टोर ओनर यही चाहता है कि उसकी जो स्टोर है वो सब तक पहुंचे। तो ये अपन यहाँ से जैसे ही अपन अपना जो पासवर्ड है इसको डिसेबल करेंगे तो और क्लिक सेव, तो आपका जो पासवर्ड है अब वो आपको हर जगह डालने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर मेरे को बोल रहा है कि स्टोर इज ओपन फॉर बिजनेस, यानी कि अब आप अपना जो स्टोर है वो आपका बिजनेस के लिए ओपन अप हो चुका है। अब आपको और भी कोई सेल्स चैनल्स पे आपको आपकी अपने प्रोडक्ट सेल करने हो तो आप यहाँ से सेल कर सकते हो। तो अभी मैं इसको कर रहा हूँ क्लोज, और अपन चलते हैं अपने इनकॉग्निटो टैब पर एंड देन क्लिक अपनी वेबसाइट पर हिट करते हैं, और यहाँ पर मैंने करा एंटर। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने कोई पासवर्ड नहीं डाला, नथिंग बट मेरी जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है सबके लिए। यही चीज़ मैं अगर अपने फ़ोन में करता हूँ तो मेरे फ़ोन में भी ये वेबसाइट मेरे को व्यू आउट होगी। अब अपन चलते हैं कि अपने ऑर्डर्स पर, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई यूज़र अपना कोई ऑर्डर परचेज करना चाहता था तो मेरे को अनपेड मेरे को बोलता था कि आप ये ऑर्डर परचेज नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास कोई पेड प्लान नहीं था। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस ऑर्डर को परचेज करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है बाय इट नाउ, और यहाँ पर मुझसे मांग रहा है मेरी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। तो मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर रखा है तो यहाँ पर आपको क्रिएट नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा, और आपको अपनी डिटेल्स इनपुट करानी पड़ेगी जो आपको अकाउंट क्रिएट करने में हेल्प आएगी। तो यहाँ पर यही चीज़ अपन पहले वाले सेशंस में क्रिएट कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी क्रेडेंशियल्स इनपुट कर देता हूँ एंड देन क्लिक साइन इन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इसने मुझे इस वाले चेकआउट पेज तक पहुँचा दिया है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले वाले सेशंस में अपन यहाँ तक नहीं आ पा रहे थे। क्यों? क्योंकि अपन ने कोई प्लान परचेज नहीं कर रखा था। अब जैसे ही मैंने ये प्लान परचेज किया तो मुझे अपना एक चेकआउट पेज भी मिल गया। अब इसके अंदर मेरे को यहाँ पर अपना एड्रेस इनपुट करना है, तो मैं यहाँ पर अपना एड्रेस इनपुट कर देता हूँ एंड देन फोन नंबर एंड देन आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सब टोटल भी क्रिएट करके बता देगा। यहाँ पर ये बताएगा कि आपका सब टोटल कितना है, आपकी शिपिंग चार्जेस कितनी लगेगी। तो वो बता रहा है कि आपको जो शिपिंग चार्जेस है वो आपके नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट होगी, और उसके बाद में आ रहा है कि आपका टैक्सेस कितने लग रहे हैं। यानी कि 499 का तो मेरा प्रोडक्ट की प्राइसिंग हो रही है, और उसका जो ओवरऑल हो रहा है शिपिंग चार्जेस और टैक्सेस मिलाकर जो मेरा प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 588.82।
अब मैं क्लिक करूंगा कंटिन्यू टू शिपिंग। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मेरा ये एंडिंग पेज आ चुका है कि यानी कि अब मेरा जो प्रोडक्ट है, आप यहाँ पर सारे ग्रैंड टोटल आपको मिल चुका है कि आपकी सब टोटल कितना है, आपकी शिपिंग चार्जेस कितने हैं। तो यहाँ पर शिपिंग चार्जेस जो आ रही है वो फ्री आ रही है, क्योंकि अपन ने पहले वाले सेशंस में शिपिंग को फ्री कर रखा है इंडिया के लिए, एंड बाहर के लिए अपन ने कुछ शिपिंग चार्जेस लगा रखे हैं। और यहाँ पर ग्रैंड टोटल आ रहा है मेरा 588.82। अब मैं क्लिक करूंगा कंटिन्यू टू पेमेंट। तो अब मेरे को बता रहा है कि यहाँ पर पेमेंट यहाँ पर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पर कोई अपना पेमेंट गेटवे नहीं लगा रखा। यानी कि अपन इस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं कि अपन किस तरीके से अपने पेड वर्जन में क्या क्या चीजें अपन को फीचर्स मिली है, कौन कौन सी सेटिंग्स अपने पास अवेलेबल हुई है। अब यहाँ पर अगर आप थीम सेशंस में देखोगे तो थीम के अंदर आपकी कुछ थीम्स अवेलेबल भी आई है, मतलब कि आपका उनका कुछ नया वर्जन्स आया है कि आप उनको थीम्स को अपडेट कर सकते हो। और साथ ही साथ में यहाँ पर आप देखोगे तो ऑनलाइन स्टोर स्पीड भी आ रहा है। तो यहाँ पर आ रही है कि अभी ऑनलाइन स्टोर की स्पीड कितनी चल रही है, आपकी वेबसाइट की स्पीड कितनी है, वो अभी यहाँ पे आ नहीं रही है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने ये प्लान परचेज करा है। तो आपको कुछ टाइम के बाद में आपको ये चीज भी अवेलेबल हो जाएगी। अब अगर अपन सेटिंग्स पे चले तो सेटिंग्स के अंदर आप यहाँ पर प्लान्स पे क्लिक करेंगे तो प्लान्स के अंदर आपको ये बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर देगा कि आपको जो पहले वाले सेशंस में यहाँ पर आ रहा था कि आपको एक प्लान परचेज करना पड़ रहा था, पर जैसे ही मैंने यहाँ पर बेसिक शॉपिफाई का प्लान परचेज किया तो यहाँ पर इसने मेरे को और फीचर्स बता दिए कि मेरे पास यहाँ पर कौन कौन से फीचर्स आ रहे हैं, जैसे कि इस प्लान के अंदर क्या क्या चीजें हैं। यानी कि मैं यहाँ पर 2 स्टाफ मेंबर्स ऐड कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर अपने शॉपिफाई के डिस्काउंट्स भी क्रिएट कर सकता हूँ। वो पहले वाले प्लान्स में कुछ डिसेबल्स थे फीचर्स जो मेरे को प्लान परचेस करने के बाद में अवेलेबल हुए। अब यहाँ पर आप देखोगे कि पेमेंट मेथड में यहाँ पर अभी पहले मेरे पास कोई भी पेमेंट मेथड नहीं आ रहा था, पर जैसे ही मैंने यहाँ पर इस प्लान को परचेस किया था, जो मैंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी प्लान को परचेस करने के टाइम पर मेरे कार्ड की डिटेल्स, वो मेरे को यहाँ पर अवेलेबल हो रही है। आप चाहो तो यहाँ पर अपने चेंज पेमेंट मेथड पर क्लिक कर उनको चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर मेरे को बता रहा है कि मेरी नेक्स्ट बिलिंग डेट कौन सी है, और इसने मेरे को यहाँ पर कुछ ऑफर्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं कि अगर आप अभी ईयरली प्लान पर स्विच करते हो तो आपको 25% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और इस प्लान के अंदर मेरे को क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, मैं शो ऑल फीचर्स पे क्लिक करूंगा तो मेरे को यहाँ पर बता देगा कि कौन कौन से प्लान्स के अंदर मेरे को कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हो रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मेरे को कुछ साइनअप वगैरह करना पड़ेगा, जो मैं पहले से कर चुका हूँ। अब अपन चलते हैं अपने बिलिंग वाले सेशंस के अंदर। तो बिलिंग वाले सेशन के अंदर आपको मिलेगा कि आपको जो डिफ़ॉल्ट पेमेंट मेथड कौन सा यूज़ आपने किया था, यानी कि आपका जो डिफ़ॉल्ट मेथड है, यानी कि आपने जो पेमेंट करने के टाइम पर जो यूज़ किया था शॉपिफाई के प्लान को परचेज़ करने के टाइम पर, या फिर आपने कोई ऐप परचेज़ किया था तो उसमें जो आपने यूज़ किया था, आपका जो कार्ड जो आपने यूज़ किया था उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। करेंसी में आपका कौन सी करेंसी आप यूज़ कर रहे हो, उसके बाद में बेसिक शॉपिफाई का आपका कौन सा प्लान चल रहा है, और उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी कि आपका नेक्स्ट बिलिंग साइकिल कब आएगी, यानी कि आपकी जो रिसेंट बिल्स कौन कौन से हैं, और उसके अंदर आपकी यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आपको नेक्स्ट रिन्यू आपको जो होगा इस प्लान का वो कब होगा, वो होगा 4 मई 2022 को। अब अगर अपन बात करें अपने नोटिफिकेशन सेटिंग्स के बारे में, तो नोटिफिकेशन सेटिंग्स में अपन ने बात करी थी कि जब भी अपन किसी को कोई ऑर्डर कंफर्म होता है या फिर रिफंड आता है तब उसमें आपको कोई नोटिफिकेशन जानी है। तो यहाँ पर अगर मैं ऑर्डर कंफर्मेशन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर अभी तक तो नॉर्मल दिख रहा है कि आपका जो प्रीव्यू नॉर्मल दिख रहा है कि अपन ने पहले अनपेड में और पेड में क्या डिफरेंस आ रहा है, कि यहाँ पर अनपेड में भी ऐसे ही आ रहा था बट पेड में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर अगर मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर भी मेरे पास सेम चीजें आ रही हैं, एंड जब मैं इस एसएमएस पे क्लिक करूंगा तो एसएमएस को भी मैं अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करा सकता हूं, जो मैं अनपेड वाले प्लान में नहीं कर पा रहा था। तो ये था आपका एक एक्स्ट्रा फीचर कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने इस एसएमएस को भी कस्टमाइज करा सकते हैं। और अगर अपन बात करें कि इसके अंदर और क्या फीचर्स हैं, वो ये है कि आप अपने पेमेंट गेटवेज को भी अपने इसके अंदर इंक्लूड करा सकते हैं। तो पेमेंट गेटवेज के लिए अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं पेमेंट्स पर आऊंगा और पेमेंट्स के अंदर आकर यहाँ पर अब आप यहाँ पर देखोगे इसकी जो फीस चार्जेस थी वो थोड़ी सी कम हो चुकी है, क्योंकि मैंने एक प्लान परचेस करा है। अगर मैं जैसे जैसे हायर प्लान्स पर जाऊंगा वैसे वैसे मेरी फीस जो चार्जेस लग रहे हैं अदर प्रोवाइडर्स पर वो मेरे कम होते जाएंगे। और उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखोगे कि मैं अपना प्रोवाइडर्स भी यहाँ से चूज कर सकता हूँ, तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव पेमेंट मेथड पर मैं 2 चेकआउट्स को भी कर सकता हूँ, और उसके बाद में एड पेमेंट मेथड पर आप अपने अकॉर्डिंग अपने ट्रस्टेड
पेमेंट प्रोवाइडर पर भी आप यहाँ पर जा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर रेजर पे की बात करता हूँ, तो यहाँ पर रेजर पे मेरे को यहाँ पर क्लिक करने पर यहाँ पर मेरे को अब एक्टिवेट करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एक्टिवेट पर, और ये मेरे को बताएगा कि यहाँ पर आपको आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन इनपुट करानी है। तो ये थोड़ा ईजी हो चुका है किसी भी यूजर के लिए कि वो किस तरीके से अपने इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकता है। आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा कोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सा यूज़र किस अपने कार्ड से आपको पेमेंट कर सकता है। यहाँ पर देख सकते हो वीज़ा से, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, रूपे, एयरटेल मनी, फ्री चार्ज, ओला मनी, ऊपर से यहाँ पर आपको पेटीएम भी आपको अवेलेबल हो रहा है, और साथ ही साथ में मोबीक्विक एंड पेज़ैप भी अवेलेबल हो रहा है। अगर आपको टेस्ट मोड अनेबल करना है तो आप यहाँ पर टेस्ट मोड पे अनेबल पे क्लिक करोगे, अदरवाइज आप इन पर भी कंटिन्यू कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको क्या इनपुट करना है, यहाँ पर आपको इनपुट करनी है आपकी एपीआई की आईडी, एंड आपको यहाँ पर की करनी है आपको की सीक्रेट, यानी कि आपको जब मैं आपको आगे वाले सेशंस में बताऊंगा कि आप जब रेजर पे को सेटअप करोगे तो आपको ये दोनों की, एक सीक्रेट की मिलेगी और एक आपको की आईडी मिलेगी, जो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। अदरवाइज अगर उसने वही चीज़ उसने खुद के अपने शॉपिफाई अकाउंट के अंदर या फिर किसी के अपने यूज़ कर लिया, तो उसको जो भी पेमेंट आपके इस पर होगा वो उसको ट्रांजैक्ट होता जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको आगे वाले सेशंस में बताऊंगा कि आपको किस तरीके से ये चीज़ करना है। अब अगर अपन बात करें अपने सेल्स चैनल्स के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको और भी अवेलेबल हो चुके हैं आपके सेल्स चैनल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स अपन ने ऐड जो करे थे वो प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। और अगर अब आपको सेल्स चैनल ऐड करना है तो ऐड सेल्स चैनल पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको कौन सा सेल्स चैनल ऐड करना है। कि आप पीओएस करना चाहते हो, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल, तो यहाँ पर आप इसको ऐड करोगे, आपको इस ऐड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मेरे को बता रहा है कि पॉइंट ऑफ सेल जो है वो मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मेरे को यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल को बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनलाइन स्टोर तो मेरा अभी चल ही रहा है, और उसके बाद में पॉइंट ऑफ सेल भी मेरा अवेलेबल हो चुका है। अब अगर मेरे को जैसे कि गूगल के थ्रू मेरे को अपना ये सारी चीज़ें सेल करनी है, तो मैं यहाँ पर गूगल पे क्लिक करूँगा, तो मैं गूगल पर भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता हूँ। और उसके बाद में फेसबुक, शॉपिफाई, इनबॉक्स और हैंडशेक के थ्रू भी मैं, ये सारे अलग अलग सेल्स चैनल है कि आपको अपनी सेल्स इंक्रीज करनी हो तो इन सेल्स चैनल्स पर जाकर भी आप अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं अपने ऑनलाइन स्टोर के बारे में, तो यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर के अंदर आपको थीम का ऑप्शन मिलेगा, और जो भी आपकी करंट थीम है उसको मैं करके दिखाऊंगा आपको थोड़ा सा एडिट। अभी तक अपने होम पेज और अपने कुछ कलेक्शन पेजेस, कोई प्रोडक्ट के पेजेस को कस्टमाइज किया था। अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको होम पेज के अंदर आप अपने पेजेस को भी कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिखेगा चेकआउट का ऑप्शन, तो आप इस चेकआउट के पेज को भी कस्टमाइज करा सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने पूरे के पूरे अपने पेज को कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये था अपना कुछ आज का टॉपिक कि जिसमें अपन ने आज बात करी कि आप किस तरीके से अपने अनपेड में जो फीचर्स आपको अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, वो आपको पेड के अंदर कितने अच्छे नए फीचर्स आपको अवेलेबल हो रहे हैं। तो आई होप कि आपको आज का पेड वर्जन समझ आया होगा कि अपन ने जो मैंने पेड वर्जन परचेज किया था उसमें कौन कौन से नए फीचर्स हैं जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक अपने स्टोर को ऑनलाइन ले जाने के टाइम पर। जैसे कि अपन ने अनपेड के टाइम पर आप अपने स्टोर को कहीं पर एक्सेस नहीं कर पा रहे थे अनलेस और अनटिल आप अपना जो पासवर्ड है स्टोर का वो दूसरों को देते हो। अब यहाँ पर जैसे मैंने पेड प्लान परचेज किया तो यहाँ पर मेरे को पासवर्ड इनपुट करने की नीड नहीं आ रही। So guys, thank you for watching this video and don't forget to hit the subscribe button.